अपने पति त्रिलोकी की गालियों से बेहाल और आंसू बहाती गुलाबों के कानों में उसके दिल छीलने वाले शब्द गूंज रहे थे। किस यार के दम पर इतने दिनों से अपनी चौखट छोड़कर यहाँ मामा के घर बैठी है? जरूर यहाँ भी तेरा वह छैल छबीला आशिक आता होगा तेरे साथ मुंह काला करने। तभी पेट जाए बच्चों की भी चिंता नहीं है कि वो जिए या मरे। भली घर गिरहस्तीदार औरतों के कहीं ऐसे लक्षण होते हैं? त्रिलोकी के कहे हुए ये शब्द जैसे गुलाबों के कलेजे को चीर डाल रहे थे। ऊपर से पेट की आग। कल रात से दोपहर होने आई थी, अन्न का एक दाना तक उसके पेट में नहीं गया था। आंतें ऐंठ रही थी बुरी तरह भूख से। दोपहर तक कुछ पैसों का जुगाड़ कर लाऊंगा मामा सुबह कह कर गए थे, लेकिन वे भी अभी तक नहीं आए। घर में कुछ भी नहीं था जिसे खाकर गुलाबो अपनी भूख मिटा सके। क्या करूं, कहाँ जाऊं जो इस पेट के गड्ढे को भरने का कुछ जतन हो सके? गुलाबो सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखट हुई। शिद्दत की भूख और दिमागी तनाव से बेहाल गुलाबो ने दरवाजा खोला। उसके सामने मामा के घर से सटे हुए घर में रहने वाला अधेड़ उम्र का पड़ोसी कालीचरण था। पान से रंगे हुए दांतों को झलकाते हुए वह उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या बात है गुलाबो रानी, तू रो रही है? अरे क्या हो गया? मैंने खिड़की से देखा कि सुबह दामाद जी आए थे, कुछ कहा सुनी हो गई क्या? मैं तो शुरू से ही कहता था तेरे मामा को हमारी गुलाबो हीरे की कन्नी है, हीरे की कन्नी। तेरा मर्द तो जलाद है, नीरा जलाद। तेरा और उसका कोई जोड़ ही नहीं। कैसी कैसी गालियाँ सुना रहा था तुझे, तौबा तौबा। यह कहते हुए कालीचरण ने गुलाबो के कंधे पर हाथ रखा और तन मन से निढाल गुलाबो हमदर्दी भरी छुअन पाते ही फपक उठी। गुलाबो को यह भी सुध नहीं रही कि कब कालीचरण का हाथ कंधे से रेंगता हुआ उसकी कमर तक पहुंचा और उसे बहुत नजदीक लाते हुए कालीचरण की बाहों ने उसे अपने घेरे में ले लिया। अपने दूसरे हाथ से कालीचरण ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर गुलाबो के हाथ में रख दी। उसे भींच लिया और बुदबुदाया, तेरे सारे दलीदर काट दूंगा, रानी बना कर रखूंगा रानी, मेरे दिल की महबूबा, चल हाथ मुंह धो ले। मैं तब तक नुक्कड़ से समोसे कचौड़ी और जलेबी लेकर आता हूँ। बहुत भूख लग रही है, मिलकर खाएंगे। और हाँ, तेरे मामा का फोन आया था मेरे पास, वे देर रात घर आएंगे। उन्होंने तुझे बताने के लिए कहा मुझे। यह कहते हुए कालीचरण बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराया और गुलाबो को छोड़कर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। गुलाबो आंखें फाड़े अपनी मुट्ठी में बंद रुपयों की गड्डी देखती रह गई कि तभी कानों में फिर से पति के शब्द बजे, धंधे वाली। और अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए वह गुस्से से दांत पीसते हुए होठों ही होठों में बुदबुदाई, ले चल बेशरम, आज तक मैं तेरी थी, बस तेरी, लेकिन अब और नहीं। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब मैं असलियत में धंधे वाली बनकर ही दिखाऊंगी। थोड़ी देर में कालीचरण कचौड़ी, समोसा और जिलेबी ले आया। उस दिन बंद दरवाजों के पीछे गुलाबो ने तन की सौदागरी की राह पर अपना पहला कदम रखा। उसने त्रिलोकी की दी हुई गाली को सच कर दिखाया। 2-3 घंटों में तन मन को रेंगता कालीचरण अगले दिन आने का वादा करके चला गया। जाते जाते वह रुपयों की एक और गड्डी फिर से उसके हाथों में थमा गया। कालीचरण के जाने के बाद गुलाबो अपने कपड़े संभालती उठी। आज उसका पेट भरा था, मुट्ठी भरी थी, लेकिन मन रोता था। अपने जिस्म का सौदा कर उसे आज यूं लग रहा था मानो उसकी कोई बेशकीमती चीज खो गई हो। मुट्ठी में बंद रुपये देख उसके गले में रुलाई की एक तेज लहर उमड़ी, जिससे उसका पूरा बदन हिल गया और वह फूट फूट कर रो पड़ी। गुस्से से सुलगते हुए होंठ भींचकर गुलाबो मन ही मन बुदबुदाई, मैंने तेरे मन की बात पूरी कर दी, अब तो खुश, अब मैं तेरे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगी। वह एक बार
फिर से सिसक उठी और सुबकिया लेते हुए बोली, मर जाऊंगी नास पीटे, लेकिन तुझसे कोई नाता न रखूंगी। मरते दम तक तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। तू आज से मेरे लिए मर गया। और पस्त होकर गुलाबो खटिया पर पड़ गई, फिर यादों में खो गई। गुलाबो अपने माँ बाप की एकलौती दुलारी बेटी थी। जब वह 5 बरस की थी तभी उसके बापू की मौत हो गई थी। तब से माँ ने ही उसे मेहनत मजदूरी करके बहुत कष्ट से पाला था। 11-12 बरस के होते होते गुलाबो के शरीर का उठाव और चेहरे की लुनाई देख माँ की रातों की नींद हराम हो गई। वह मजदूरी करने बेटी को घर पर छोड़कर जाती तो पूरे दिन उसी की चिंता में हलकान रहती। गुलाबो के होने वाले पति त्रिलोकी के पिता उसकी माँ के गांव के थे। एक दिन वे उसकी माँ से मिलने आए और माँ उनसे अपना दुखड़ा रोने लगी। भैया जी, अपनी गुलाबो के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताओ। मैं मजदूरी करने सुबह की निकली, सांझ पड़े ही घर में घुसती हूँ। गुलाबो दिन भर घर में अकेली रहती है। काम पर भी मुझे इसकी फिक्र लगी रहती है। अपने घर बार की हो जाए तो तसल्ली होगी। अरे लड़का तो आपकी नाक के नीचे ही है और आप पूरे शहर में ढिंढोरा पीट रही हो। मैं कुछ समझी नहीं भैया जी, किसकी बात कर रहे हो? अरे अपना त्रिलोकी है ना, कपड़े की बड़ी सी दुकान पर सेल्समैन लगा हुआ है। वह तो ठीक है, पर दोनों की उम्र में बहुत फर्क है भैया जी। मेरी गुलाबो तो अभी बस 15 साल की हुई है। अरे बहन जी, आप भी कैसी निराली बातें करने लगी। मर्द मानुस की भी कोई उम्र पूछी जाती है भला? अभी 30 साल का भी न हुआ मेरा छोरा, उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश रहा हूँ। 1-2 छोरियाँ है मेरी नज़र में। गुलाबो बेटी के लिए हाँ कर दो तो अपना रिश्ता पक्का हो जाएगा। घर में बस हम 2 प्राणी हैं। त्रिलोकी बहुत ही अच्छा बेटा है मेरा। आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी जी, राज। गुलाबो की माँ ने तनिक देर सोचा कि अभी पिछले हफ्ते ही तो उसके पड़ोस में रहने वाले, उसके साथ काम पर जाने वाले मजदूर के घर में घुसकर कुछ रसूखदार लड़के उसकी जवान बेटी के साथ मुंह काला कर गए थे। तभी से बेटी को लेकर उसकी नींद उड़ी हुई थी। घर बैठे त्रिलोकी जैसे कमाऊ छोरे का रिश्ता उसकी झोली में आ गिरा था। सो गुलाबो की माँ ने त्रिलोकी की अपनी बेटी से दुगुना उम्र का बिना लिहाज किए बतासों से त्रिलोकी के पिता का मुंह मीठा कर उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। तय दिन कुछ कुटुंब बिरादरी के लोगों के सामने गुलाबो और त्रिलोकी का गठजोड़ हुआ और गुलाबो त्रिलोकी की लुगाई बनकर पायल छनकाती उसके घर आ गई। वक्त अपनी ही रौ में बहता गया। घोर कंगाली में पली बढ़ी गुलाबो को ससुराल में अपनी जिंदगी से कोई खास शिकायत न थी। गुलाबो की गोद 2 बार हरी हुई, उसके 2 बेटे हुए। वक्त के साथ महंगाई बढ़ रही थी, बच्चे बड़े हो चले थे। 5 जनों के परिवार का भरण पोषण, 2-2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, त्रिलोकी की तनख्वाह, इन सब के लिए कम पड़ने लगी। त्रिलोकी के पिता की दवाओं का खर्चा भी कम न था। दिन पर दिन दोनों का हाथ तंग होता गया। सो बच्चों के समझदार होते होते गुलाबो ने घर घर खाना बनाने का काम पकड़ लिया। हाथ में पैसा आने लगा तो गुलाबो के लिए जिंदगी कुछ आसान हुई। अब उसे बात बात पर पैसों के लिए पति का मुंह नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब उसके सामने दूसरी उलझन आ पड़ी। रूप रंग तो कुदरत ने गुलाबो को छप्पर फाड़ कर दिया ही था। तनिक सलीके से चेहरे की साज संवार कर, पहले से थोड़े बेहतर कपड़े लते पहनकर जब घर से निकलने को तैयार होती तो उसकी खूबसूरती से सबकी आंखें चौंधिया जाती। गुलाबो को रोजाना यूं सज संवर कर घर से बाहर काम पर जाते देख त्रिलोकी कूढ़ जाता। मन में हर घड़ी धुक धुकी लगी रहती, कहीं कोई और मर्द चिकनी चुपड़ी बातें कर उसे अपने जाल में न फंसा ले। ऊपर से गुलाबो की अपने से आधी उम्र भी उसकी इस भावना को हवा दे रही थी और वह उस पर शक करने लगा। त्रिलोकी
त्रिलोकी जब भी उससे इस मुद्दे पर लड़ता वह पलटकर उस पर कतरनी सी जबान में पलटवार करती, जिससे आपा खोकर त्रिलोकी उस पर हाथ उठाने लगा। तभी कोरोना की बीमारी आई और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। उन दिनों त्रिलोकी एक कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर काम कर रहा था। कोरोना महामारी की वजह से त्रिलोकी की तनख्वाह आधी हो गई, लेकिन गुलाबो खानदानी रईस घरों में काम करती थी, जो उसे लॉकडाउन में भी हर महीने घर बैठे पूरी तनख्वाह देते रहे। कटौती की वजह से अब त्रिलोकी की कमाई गुलाबो से कम रह गई। यह उसके अहम और मर्दानगी पर गहरी चोट थी। इन वजहों से दिन पर दिन वह बेहद चिड़चिड़ा होता जा रहा था। साथ ही शक का कीड़ा आए दिन त्रिलोकी उसे बात बेबात लड़ता, उसे काम पर जाने के लिए मना करता, उससे गाली गलौज करता और उसे मारता पीटता भी। बेवजह पति के हाथों मार खाने से बचने के लिए गुलाबो कई बार माँ के पास चली जाती, लेकिन महामारी की वजह से माँ को मजदूरी का काम मिलना बहुत कम हो गया था। वहाँ कभी कभी उसे फाका तक करना पड़ता, सो वह एक आध दिन में वहाँ से लौट आती। तभी कोढ़ में खाज एक दिन गुलाबो अपनी खाना बनाने वाली किसी कोठी से वहाँ इस्त्री किए हुए कपड़े देने आए मौजी के साथ घर से बाहर निकली। वही खासा बाका नौजवान था। एक ही कोठी में काम करने के चलते दोनों के बीच साधारण सी जान पहचान थी। वे दोनों सामान्य भाव से बातचीत करते हुए चले जा रहे थे कि मौजी की किसी बात पर गुलाबो तनिक हंसी, पर तभी त्रिलोकी ने उसे हंसते देख लिया। गुलाबो को एक पराये मर्द के साथ दांत दिखाते देख उसके तन बदन में आग लग गई और वह उसे और उस मौजी को लेकर कल्पना में न जाने क्या क्या ताना बाना बुन बैठा। उस दिन घर पहुंचने पर त्रिलोकी गुलाबो से खूब लड़ा। उस मौजी के साथ हंसी ठट्ठा करते कहाँ मुंह काला करने जा रही थी। उसी की वजह से तू इतना सज संवर कर रोज घर से निकलती है ना। काम छोड़ने की कहता हूँ तो काम नहीं छोड़ती। बदजात, आज मैं तेरे पैर ही तोड़ डालूंगा, न रहेंगे तेरे पैर और न तू घर से निकलेगी। कहते कहते त्रिलोकी ने गुलाबो को अपनी बेल्ट से इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी कमर और पैरों पर नीला पड़ गया। ये बेबात पति से गालियां सुन और उसके हाथों मार खाकर उस दिन गुलाबो की सहने की ताकत जवाब दे गई और वह उस बार माँ के घर न जाकर शहर के दूसरे कोने में अपने मामा के घर चली आई, यह सोचते हुए कि अब वह कभी अपने घर नहीं लौटेगी। त्रिलोकी ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। उसकी माँ से उसके मामा के घर होने की खबर सुन वह कुछ ही दिनों में वहां भी पहुंच गया और उसे खूब गाली गलौज की, खरी खोटी सुनाई और घर वापस चलने को कहा। तभी दूर रेलगाड़ी की सीटी की आवाज से गुलाबो अपने ख्यालों की दुनिया से वापस वर्तमान में आई। सांझ घिर आई थी और उसके साथ ही उसके मन आंगन में भी मायूसी का अंधेरा फैलता जा रहा था। आज गुलाबो अपने दोनों बच्चों की याद शिद्दत से सता रही थी। उनके बारे में सोचकर उसकी आंखें भर आई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और गुलाबो ने उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर कालीचरण के साथ कोई अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उजले कपड़े, गले में मोटी सोने की चैन, दोनों हाथों की अंगुलियों में भर भर कर अंगूठियां। देखने से ही वह कोई मालादार आसामी लग रहा था। वे दोनों भीतर आ गए और उस अधेड़ ने उसे नोटों की एक मोटी गड्डी थमा दी। तभी कालीचरण ने उससे कहा, ये मेरे करीबी जानने वाले हैं पुन्नू दादा, बहुत बड़ा कारोबार है इनका, इन्हें खुश रखेगी तो तुझे माला माल कर देंगे। चल हाथ मुंह धोकर सलीके से आ, मैं अभी जाता हूँ, कल दोपहर में मैं फिर आऊँगा। यह कहकर कालीचरण गुलाबो को आंख मारते हुए घर से निकल गया। गुलाबो ने भीतर के कमरे में जाकर रुपये गिने। इस बार पूरे 5000 रुपये थे। एक बार फिर बंद दरवाजे के पीछे गुलाबो की देह बिकी। कुछ ही देर में उसे पूरी तरह से निचोड़कर पुन्नू दादा चला गया था। अगले दिन
फिर आने का वादा करके उसके जाने के बाद कालीचरण और पुन्नू के दिए रुपये की गड्डियां हाथ में थामे गुलाबो बहुत देर तक उन्हें बार बार गिनती रही। पूरे 10,000 रुपये थे। आज एक दिन में एक ही झटके में गुलाबो ने 10,000 रुपये कमा लिए थे, जबकि खाना बनाने के काम में पूरे महीने हाड़ तोड़ मेहनत कर वह उतना कमा पाती थी। गुलाबो के मन में विचार उमड़ घुमड़ रहे थे, एक दिन में 10,000 रुपये तो पूरे महीने में कितना होगा। यह सोचकर ही मन में धुधु जलती अगन तनिक ठंडी हुई। उसे तनिक तरावट महसूस हुई। गुलाबों के मन में ख्यालों का झंझावत लगातार जारी था। घर पर बस रोज बेनागा त्रिलोकी मुझे चूसता था। यह बस रोजाना चेहरे बदल जाया करेंगे, लूट घसोट तो वही रहेगी। गुलाबों ने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को ऊपर से नीचे तक निहारा। अपनी मांग में लगे सिंदूर पर नजर जाते ही उसकी निगाहों में हिकारत भर गई और मुंह बिचका वह बड़बड़ाई, उस त्रिलोकी के नाम के सिंदूर से तुझे क्या मिला सिवा भूख, जिल्लत और मार के। बस अब और नहीं, अब तो बस मैं और मेरा जोबन। मैं पैसे कमाऊंगी, ढेर सारे गरम करारे नोट। मुट्ठी में थमे रुपये पर नजर डाल वह जोर से ठहाका लगाते हुए हंस पड़ी और चिल्लाई, मैं धंधे वाली हूँ, हाँ धंधे वाली। लेकिन अगले ही पल वह कटे पेड़ की तरह जमीन पर ढह गई। गुलाबों के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन होठ थरथरा रहे थे और आंखें आंसुओं से लबालब थी। तो दोस्तों देखा ना, ये कहानी कहाँ से कहाँ चला गया। तो चलिए, अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।